अब बिहार की इमेज आपके मन में कैसी होगी? ऐसी, ऐसी या फिर ऐसी? मेरे मन में भी कुछ यही चल रहा होता है। बनारस से आशीर्वाद लेके मैं सीता वनवास पे जा रही होती हूँ, बट मुझे क्या पता था कि इसकी शुरुआत बिहार से होने वाली है। हाँ जी, बिहार से, जिसका नाम सुनते ही मिर्जापुर वेब सीरीज के विजुअल्स मेरे दिमाग में घूमने लगते हैं। अब आप सोच रहे होंगे बिहार कैसे? वैसे तो अयोध्या से वनवास शुरू हुआ था, लेकिन मुझे लगता है सीता जी का पूरा जीवन ही वनवास था। इसीलिए मैं जा रही हूँ उस जगह पे जहाँ पे सीता जी पैदा हुई थी। वैसे तो सीता जी एक मटके में पाई गई थी और वो जगह बिहार में है। मेरे को ना वॉशरूम जाना है, मेरा सामान रखा है, मैंने सुना बहुत चोरी होता है। वैसे अब ठान लिया तो जाना ही था इस जगह, लेकिन मेरे मन में बहुत डर था कि वो जगह कैसी होगी, कितना सेफ होगी। ट्रेन चल रही थी और मेरे दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। तभी मैं मेरे सीट के पास बैठे हुए इन भैया से बातें करने लगती हूँ और इनसे मेरी दोस्ती हो जाती है। कहाँ से हो? गोपालगंज जिला बिहार। और यहाँ से सीतामढ़ी कितना दूर है? यहाँ से आपका पड़ जाएगा 1.5 किलोमीटर पड़ेगा। भैया बिहार में ना मेरे को जाने में बहुत डर लग रहा है। मैंने डर? बहुत कुछ सुना है बिहार के बारे में, अब पता और नहीं डर? वो सही है कि नहीं है। और डर का कुछ का अथी नहीं है, बिहार में डर भाई का कुछ नहीं है। बिहार में इतना, बिहार हमारा शांति, बहुत शांति है, शांति है। बहुत शांति है। डर चलो भाई का देखते कोई हैं, टेंशन आपने नहीं बहुत हिम्मत बांधी है कह के। और थोड़ी ही देर में इनसे जो मुझे कमाल की बातें सुनने को मिलती है ना, वो आप खुद ही सुन लीजिए। सीतामढ़ी सोनपुर के मेला जाइए ना। नहीं, क्या है वहाँ? सोनपुर में मेला में सब कुछ है। अच्छा, क्या 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 मिलता है? किस चीज का मेला है? वहाँ गाय भैंस बकरी दूल्हा दुल्हन सब मिलेगा आपको। दूल्हा दुल्हन भी मिलता है। सब। तो हम सोच रहे हैं हम अर्पित के लिए जाते हैं दुल्हन ढूंढने। अर्पित बहुत उदास है कल से, मुझे लगता है इसको एक दुल्हन की जरूरत है। चलना है अर्पित मेला देखने। तो देख के देखो कितना जल्दी रेडी हो गई। तो आप बताइए, हम इसके लिए दुल्हन ढूंढने हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? हमें अपनी सीतामढ़ी वाली यात्रा कंटिन्यू करनी चाहिए। इसको देख के तो लग रहा है कि इसको बहुत जरूरत है अभी एक दुल्हन की। वैसे ये दूल्हा दुल्हन का मेला देखने के लिए हम ऑलमोस्ट जाने ही वाले थे, बिकॉज अर्पित ऑलमोस्ट कन्विंस था कि उसको वहां दुल्हन तो मिल ही जाएगी। शर्मा रहा है। पर फिर हमने सोचा कि अभी तो फिलहाल वनवास पूरा कर लेते हैं, अगली बार सोचेंगे। और देखते देखते थोड़ी देर में पूरा डब्बा खाली हो गया और डर का माहौल वापस से। छोटी छोटी राहें मिलके कहीं दूर दूर मंजिल पर जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। लंबी लंबी दूरी भी यूं ही चलते चलते कम होती जाएगी। कभी छाँव छाँव कहीं धूप सताएगी। सफर अनजाना सा है, रास्ता बेगाना सा है, हर मोड़ मोड़ पे कुछ नया सा है। और हम भी उतर जाते हैं मुजफ्फरपुर, क्योंकि हमारी आगे की जर्नी बस से होने वाली है सीतामढ़ी तक। वैसे मुजफ्फरपुर उतर के मुझे समझ में आ ही जाता है कि हम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स में आ चुके हैं।
एंड हम जब उतरते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पास ही हैवी बैग्स है, लेकिन इस स्टेशन पे जब हम देखते हैं तो हर कोई हमसे ज्यादा हैवी बैग्स लेके चल रहा होता है। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ बिहार, और मैंने जैसा एक्सपेक्ट किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने सोचा था यहाँ पे बहुत कम भीड़ होगी, मतलब बिहार लोग इतना आते नहीं है, बट यहाँ पे बहुत भीड़ है। अब समझ में आ रहा है भाई, इट्स वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर स्टेट इन द वर्ल्ड एंड इन इंडिया फर्स्ट, बट बहुत ज्यादा भीड़ है। एंड अभी टेम्परेचर भी इतना ठंडा नहीं है जितना मुझे लगा था बहुत ठंड होगी, उतनी नहीं है। बट देखते हैं कैसी होती है अभी हमारी जर्नी आगे की। एंड फाइनली आई एम इन बिहार यार, जहाँ पे आने से मुझे डर लग रहा था। चलो देखते हैं आगे का सफर कैसा होगा। और फिर हम मुजफ्फरपुर स्टेशन से चल देते हैं बस को पकड़ने, जो सीतामढ़ी ड्रॉप करती है। तो इंडिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली सिटी में आगे कुछ ऐसा लगता है कि आप जाम में ही फंसे रहते हो। मुझे लगता है पुणे बॉम्बे में जितना बैंगलोर में जितना जाम होता है शायद यहाँ नहीं होगा, मुझे लगता है यहाँ खाली मिलेगा, यहाँ पूरा फुल जाम है। ओ भैया बढ़ाओ। और देखते ही देखते हम पहुंच जाते हैं बस स्टॉप पे, जहां से हमको सीतामढ़ी की बस मिल जाती है। लेकिन ये बस हमको पहुंचाने वाली है रात में, और रात में बिहार में ट्रैवल मतलब इतनी लंबी जर्नी के बाद बहुत थके होते हैं एंड थोड़ी सी नींद लगी ही होती है तभी और हमको पता लगता है कि जिस बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं उसमें कुछ गड़बड़ है, और सबके साथ हम भी उतर जाते हैं डेस्टिनेशन से 10 किलोमीटर पहले। अब आगे का रास्ता कैसे कवर होगा, वो भी रात के 9 बजे। और हमको ये भी नहीं पता कि हम रुकने कहाँ वाले हैं, बिकॉज इतनी रात को बिहार में होटल ढूंढना भी सेफ नहीं लगता। और फिर हम टैक्सी कर लेते हैं कि शायद कोई होटल मिल जाए, और टैक्सी में हिलते डुलाते चल ही रहे होते हैं इन ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे। तभी मेरे मन में एक सवाल आता है कि सीता मैया आप यहाँ कैसे पैदा हो सकते हो। और जैसे ही थोड़ा आगे चलती हूँ तो मुझे सीता माता का उत्तर मिलता है। और हम सोचते हैं ये क्या चल रहा है। तभी टमटम वाले भैया बताते हैं कि आप सही टाइम पे आए हो, क्योंकि अगले 5 दिन बाद यहाँ पे विवाह पंचमी है, जिसको बड़ी धूमधाम से सीतामढ़ी में मनाया जाता है। और ये सब चल ही रहा होता है कि एक नोटिफिकेशन आता है, और ये एक मिरेकल होता है कि हमारा काउच सर्फिंग का स्टे कंफर्म हो जाता है। तो अगर आपको नहीं पता है तो काउच सर्फिंग एक ऐप है जहाँ पे आपको एज अ ट्रैवलर लोग होस्ट कर सकते हैं। वैसे तो हमने रिक्वेस्ट काफ़ी पहले से डाल रखी थी, बट अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुई थी। पर इतनी रात में किसी अनजान के घर में बिहार में जाने में मुझे बहुत डर लग रहा था। एंड जब हम फाइनली वहाँ पहुँचते हैं तो वो घर कुछ ऐसा होता है। और जब हम घर के अंदर जाते हैं तो हमारा स्वागत कुछ इस तरह होता है। और देखते ही देखते बातचीत में ये फैमिली हमारी फैमिली जैसी बन जाती है। और आंटी बोलती है कि यहाँ से पुनौरा धाम वॉकिंग डिस्टेंस पे, और वो इस मंदिर में रोज जाती हैं। बातों ही बातों में कब रात हो जाती है पता ही नहीं चलता, और सुबह होती है कुछ ऐसी। जब गाय को रोटी देके जा ही रहे होते हैं तो हमारा मन न जाने क्यों आश्रम में शिफ्ट हो जाने का करता है। आखिर ये स्पिरिचुअल ट्रिप जो है।
और इन्हीं अंकल के साथ जिनके घर हम रुके थे हम निकल जाते हैं आश्रम की तलाश में। इन लोग के रहने के लिए व्यवस्था क्या है? 2-3 दिन ये लोग रहेंगे तो उनका व्यवस्था करवा अभी तो कुछ नहीं होगा। नहीं करना पड़ेगा ना, अभी तो नीचे जा रहा है जो सब बंद है। ये सब कुछ नहीं है, करना पड़ेगा उसके। वेल, यहाँ तो नहीं मिला, लेकिन इस मंदिर में आके एक फीलिंग आ रही थी कि यहाँ तो मिल ही जाएगा, और होता भी कुछ ऐसा ही है। और रात होते ही ये तो पता चल गया जर्नी आसान नहीं होने वाली। कोई ना, धीरे धीरे आदत पड़ ही जाएगी। वेल, आज तो रात हो गई, लेकिन कल हम दोनों के लिए बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि कल हम फाइनली जाने वाले हैं सीता एक खोज की पहली जगह, पुनौरा धाम। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ इस जगह जाने के लिए। वैसे पुनौरा धाम वो जगह है जहाँ पे सीता माता मटके में पाई गई थी, तो वो पूरी स्टोरी मैं अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगी, क्योंकि थोड़ा सस्पेंस तो होना चाहिए ना। आप भी हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए और अगला वीडियो देखने के लिए जहां हम पुनौरा धाम जाएंगे, अभी सब्सक्राइब करें। और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलिए, और अगर आपको लगता है वीडियो और इम्प्रूव हो सकता है तो भी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे आपके कमेंट्स को, आपके फीडबैक को अगले वीडियो में इनकॉर्पोरेट करने का।